नमस्कार, आप देख रहे हैं DRV न्यूज़। मैं मनीषा जोशी। हमारे साथ कांग्रेस कमेटी से यहाँ पर कुछ अतिथि मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, अभी हाल ही में आपको पद पर नियुक्त किया गया है, तो कौन सा पद है और क्या कुछ है वो बताइए। मुंबई कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे महासचिव उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का बनाया गया है। मोहम्मद आरिफ नसीम खान शेरे महाराष्ट्र, जिन्होंने चांदीवली में बहुत सारी योजनाओं को उत्तर भारतीयों के लिए किया, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे असफलता मिली और उत्तर भारतीयों को गुमराह किया गया। और अब उत्तर भारतीयों का मोह भारतीय जनता पार्टी से टूट चुका है और वो कांग्रेस मेरे और नसीम भाई के नेतृत्व में और संजय ओझा जी के नेतृत्व में वो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि उनके वोटों का तमाशा बनाया गया और कहीं न कहीं उनको गुमराह करके उनके साथ विश्वासघात हुआ है, और इसलिए हम लोगों पर विश्वास करके मुझे काम सौंपा गया है मुंबई में उत्तर भारतीयों को इकट्ठा करना और उनकी समस्याओं को लेकर के आगे कांग्रेस कमेटी के माध्यम से काम कराना। जी, अभी आप नए पद पे जो नियुक्ति आपकी हुई है, तो किस तरह से आपकी योजनाएं हैं उत्तर भारतीयों के लिए, मुंबई करों के लिए, क्या कुछ योजनाएं? असंगठित मजदूर उत्तर भारतीय बड़ी मात्रा पे हैं और उनके साथ मुंबई महानगर पालिका में या और जगहों पर उनके ऊपर अत्याचार होता है। इस अत्याचार से निपटने के लिए हमने एक टीम बनाने की योजना बनाई है, जो उत्तर भारतीयों से संलग्नित लड़ाकू कार्यकर्ता जो हैं उनको लेकर के पूरे मुंबई शहर में मैं नसीम भाई के माध्यम से और ओझा जी के माध्यम से इसमें एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लेने वाले हैं हम, और उन लोगों को कांग्रेस पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। और सर, आप क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, आप बताइए। नमस्कार, मी अवधूत शेलार जोर से चांदिवली विधानसभेमध्ये अनेक वर्षापासून काम करीत आहेत, सामाजिक कार्य वगैरे करीत आहे मी आणि सध्या नसीमभाई यांच्या नेतृत्वाखाली मला जिल्हाध्यक्ष उत्तर मध्य मुंबई जगदीश अण्णा यांनी उत्तर मध्य मुंबई यांच्या संमतीने जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या महासचिव या पदावर नियुक्त केलेले आहे आणि मी घराघरामध्ये चांदिवली विधानसभेमध्ये काँग्रेस नेण्याचा प्रयत्न करेल, पक्षाला बळकटी आणण्याचा प्रयत्न करें जरूर। जी सर, भारत में जैसे कि अभी कोरोना का नया वेरिएंट भी आया है, तो उसके लिए कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं वो बताइए। कोरोना से लड़ने के लिए नसीम भाई ने उस समय योजना की थी, जो लोगों को खाना पहुंचाना था और लोगों तक पानी पहुंचाना था, लोगों को गांव पहुंचाना था, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा चांदीवली विधानसभा के माध्यम से। और उसी तरीके से अब समय मिल गया। पहले कोरोना आया तो उस समय समय नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी ने पूरी दमखम से तैयारी की है और इसमें उत्तर भारतीयों का योगदान बढ़ चढ़ के रहेगा। मतलब जो अभी नया वेरिएंट आया, अगर लॉकडाउन रहा तो उसके लिए कांग्रेस रेडी है पहले से। नए वेरिएंट के लिए जो सरकार की तरफ से एक नया वैक्सीन, आपको पता होगा परसों एक नया वैक्सीन उन्होंने लॉन्च किया है, और वो वैक्सीन दिलाने के लिए हम लोग BMC में हम लोग जगह जगह पर लोगों के को ला करके उनको वैक्सीनेट कराने का काम कांग्रेस के माध्यम से बहुत ज़ोर शोर पे करने वाले हैं। ये हमारी आगे की योजना है कोरोना के माध्यम पे। जी, नागपुर अधिवेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नागपुर अधिवेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगातार वहाँ से कुछ ना कुछ पार्टियों की ओर से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे कि किसी न किसी पर टिप्पणी की जाती है या फिर भाषणबाजी की जाती है, वो सही है? कितना सही है? देखिए, टिप्पणी वो उनकी विचारधारा होती है। वहाँ पे हाउस में जो कार्यपद्धति है, आपने देखा कि उस कार्य पद्धति में जिस समय हमारे राष्ट्रवादी के या कांग्रेस के जब नेता बोलना शुरू करते हैं तो वो स्पीकर बंद कर देते हैं, और उसके बाद में उनको तरह तरह के किसी भी तरीके से उनका टाइम व्यतीत हो जाए और असली मुद्दों को कहीं तो पीछे छोड़ने का काम ये शिंदे गठ और बीजेपी कर रही है। और जो महाराष्ट्र के एक्चुअल मुद्दे हैं, वो सीमा का मुद्दा हो, उत्तर भारतीयों का मुद्दा हो, पर प्रांतियों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जो महंगाई की मार पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है, और उस पे न बात करके ये लोग अलग बातें करते हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, किसने क्या कहा, उससे महाराष्ट्र को क्या लेना।
उत्तर भारतीय समाज से हम आते हैं, हम मेहनती लोग हैं, हमारे लिए आपने क्या योजना की उसकी हम चर्चा करना चाहते हैं तो वो माइक बंद कर देते हैं और हमारे नेताओं को सस्पेंड करने का काम करते हैं। ये एक तरह का नाटक है और ये नाटक नहीं होने पाएगा। हम कांग्रेस के और राष्ट्रवादी और इस शिवसेना के उद्धव गठ के माध्यम से हम लोग बढ़ चढ़ के इसका विरोध करने वाले हैं। राहुल शेवाली जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने एयू नाम से जो मुद्दा उठाया है दिशा सालियान केस में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शेवाली जी के बारे में कुछ कहा जाए तो एक हास्यप्रद होगा। वो तो पहले तो उनको पता ही नहीं कि वो नगर सेवक के काबिल जो बातें होती हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी तक एक भी काम आज तक उन्होंने एक भी डेवलपमेंट का काम अपने विभाग में नहीं किया। और वो स्लम का सबसे बड़ा एरिया आता है और सारे वहाँ पे हमारे उत्तर भारतीय रहते हैं। उन उत्तर भारतीयों को किसी प्रकार का योगदान नहीं मिला है। उन्हें सिर्फ नौटंकी करना आता है, किसी को स्टेटमेंट देना आता है और लोगों को पैसे दे करके फोड़ने का काम राजू शिवाले जी ने भी किया है और उनका विरोध होना चाहिए और हम उसका विरोध नहीं करेंगे। पूरी जनता महाराष्ट्र की उनके विरोध में आज खड़ी है। तो अभी वहाँ पे जो है महाराष्ट्र सरकार वो लव जिहाद बिल पर भी काम कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये बिल सही है या नहीं है, आना चाहिए या नहीं? देखिए, आपने देखा गत दिन किस प्रकार से नौटंकी चली, लोग रात बिरात भागते रहे, आमदार क्या क्या बोलते रहे, अपने आप को बेचते रहे और वहाँ आकर के अब विकास की बातें कर रहे हैं। ये सब खोखले वादे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। असली विकास का काम अगर कोई कर सकता है, आपने देखा उद्धव साहब ने कोरोना काल में कितने मजबूती से, टोम्पे जी ने कितने मजबूती से और हमारे नसीम भाई ने कितने मजबूती से काम किया और आज ये लोग सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनकी कोई तैयारी नहीं है। आज लोग मरेंगे या कहाँ जाएंगे, हमें सरकार बनानी है, हमें मंत्री बनाना है, हमको खोखे देना है, हम लोगों को खरीदेंगे, हम इस प्रकार का नाटक चल रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। जी विमलेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, लव जिहाद पर कमेटी बन रही है तो उस पर आपकी क्या राय है कि ये सही है या नहीं है, वो बताइए। बिल्कुल गलत है। लव जिहाद जो जबरन, उसके ऊपर कानून आया है, उत्तर प्रदेश में भी आया है, योगी जी ने उसमें लागू किया है, उसका हम लोगों ने सम्मान किया कि जहाँ जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चीज़ जबरन नहीं कराई जा सकती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हम लोगों को पूरी तरीके से संरक्षण दिया है और उस संरक्षण पे बाबा साहेब के संविधान को अगर किसी तरह से ठेस पहुंचेगी तो हम उत्तर भारतीय बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसके खिलाफ हम आंदोलन करके रहेंगे। तो लव जिहाद के आप खिलाफ है या फिर साथ है? नहीं, देखिए, लव जिहाद तो पहली बात है कि लव जिहाद वाकई में जबरन होना चाहिए। जबरन नहीं हुआ है तो उसे जबरन उसको राजनीतिक रुख दे करके उसको लव जिहाद को बढ़ावा देना, उसके मैं खिलाफ हूँ। लव जिहाद हुआ है, जबरन कोई हुआ है, कोई हत्या हुई है, कोई आत्महत्या हुई है, तो बिल्कुल बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर एक लड़का और एक लड़की बालिग होने के बाद अगर वो उनका संबंध होता है, वो शादी ब्याह करते हैं, तो ये हमारे संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिया है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बाबा साहब के खिलाफ तो मैं हो ही नहीं सकता। संविधान के वजह से आज बम्बई कमेटी में आज जनरल सेक्रेटरी बना हूँ, आज उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करूँगा, बाबा साहेब की देन है, वरना मुझ जैसा गरीब आदमी आज इतने ऊंचे पद पे नहीं जा पाता। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, इतना कुछ हमसे साझा करने के लिए। तो सुना आपने, हमने विमलेश दुबे जी से और अवधूत शेलार जी से बातचीत की, जो कि कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता हमारे साथ अभी मौजूद थे, उनसे बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था आज के राजनीतिक मुद्दों पर। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए DRV न्यूज़। DRV न्यूज़ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।